है इनका बेटा जो है विदेश में गया था डोंकी के रास्ते से जो किया उसके साथ बाजुओं पर भी नील के निशान, आंख भी सूजी हुई है उसकी, चेहरा भी बिल्कुल वो कर रखा है। वैसे पहचान में तो आ रहा है लेकिन चेहरा सूजा हुआ उसका। उनका भाई हमसे अलग हो गया, उसको संभाल लेना, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। राम राम भाई सारा ने आज यह वीडियो बनाते हुए इतना दुख होने लग रहा है कि बताऊं। एक दुख तो किसानों के ऊपर वो हो रहा है कि बेमौसमी बारिश हो रही है। बाहर भी देखोगे आप, गेहूं पक्की खड़ी है लेकिन बारिश जो है उसका नुकसान करने लग रही है। लेकिन इस तभी एक बड़ा मामला जो है, एक मटोर गांव है कैथड़क में पड़ा कर है, वहां से सामने आया है। एक माँ देखोगे तो हम आंसू आने में कोई कमी नहीं रह रही माँ का, मतलब आंसू भी सूख लिए हैं, इतने दिनों लिए हैं। इनका बेटा जो है विदेश में गया था डोंकी के रास्ते से, जो कया करा ना 2 नंबर के रास्ते था, गया था। रास्ते में क्या कुछ होया तो पूछेंगे, क्योंकि जो है एक बेटा जो है खो चुकी है माँ। पहले उनकी बहन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी राम राम। पहले तो राम राम। कब बेटा भाई जो है आपका गया था, क्या नाम है उसका? मेरा भाई का नाम मलकीत है, वो मरते बड़ा था, मेरे से 2 साल बड़ा था। वो 16 फरवरी को घर से गया था, 17 फरवरी की फ्लाइट थी उसकी। तो एजेंट ने 1 नंबर से ही बात कर रखी थी, 40 लाख में बात हुई थी कि 1 नंबर से पहुंचाऊंगा, 40 लाख में मैक्सिको तक की, आगे भी काम दिलाने तक की जिम्मेवारी ली थी उसने, आगे काम भी दिलाऊंगा मैं। ये एजेंट कौन था जो जिसने सारी जिम्मेवारी दी थी? एजेंट सोंगड़ गांव का कैथल में रहा है, वहीं पे उसका ऑफिस है। ईश्वर नाम है उसका। ईश्वर नाम है। हाँ। तो कितने दिन पहले बातचीत शुरू हुई थी उस तक विदेश में भेजने की? बातचीत तो काफी टाइम पहले से हो रही थी। अगस्त में बुआ का लड़का गया था पहले, दोनों की फाइल इकट्ठी लगाई थी, मेरे बड़े भाई की और बुआ के लड़के की। बुआ का लड़का तो अगस्त में चला गया था, वो 14 दिन में पहुंचा दिया था उसने। 14 दिनों पर चला। हाँ 14 वो दिन। भी उसी रास्ते से गया था डोंकी के, या 1 नंबर नहीं, के? 1 नंबर से ही गया था वो। बस यहाँ से जैसे पहली दुबई की फ्लाइट थी उसकी, दुबई 4-5 दिन रुके थे वो। उसके बाद दुबई से सीधी मैक्सिको की फ्लाइट हुई थी उसकी। फिर उसके बाद कैंप में लगा था 1 हफ्ता, 14 दिन में पहुंचा दिया था, इसीलिए हमें इस एजेंट पर विश्वास हो गया था। तो अब बड़े भाई का फाइल तो उसी के साथ लगी थी, लेकिन फिंगर उसके अभी जन्म उसके हुए थे 20 नवंबर को। उसके बाद फिर अभी टिकट आई थी इसमें फरवरी में उसकी। फरवरी में आई थी टिकट, फरवरी में गया था। हाँ फरवरी में, 16 फरवरी को गया वो, घर से 17 की फ्लाइट थी उसकी। तो आपकी लास्ट कब तक बात हुई उसकी, कहाँ था वो? 7 मार्च को बात हुई थी, उस टाइम वो सेल्वाडोर में था। सेल्वाडोर में? हाँ। क्या कह रहा था 7 मार्च को जब लास्ट बातचीत हुई थी उससे? सेल्वाडोर को सुबह में मतलब 7 मार्च को सुबह मैसेज आया था उसका कि मैं सेल्वाडोर से ग्वाटेमाला के लिए चल रहा हूँ अभी। उसने जो कपड़े डाल रखे थे उसमें वीडियो फोटो भेजी थी पहले छोटे भाई के पास, और मैसेज किया था, और ये बोला था कि अगर 4-5 दिन मेरे फोन में नेटवर्क नहीं रहे, बातचीत ना हो, तो तुम टेंशन मत लेना, अच्छा। आगे नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसने ये बोला था पहले। लेकिन उसके 7 मार्च के 2 दिन बाद एक लड़के की ऑडियो आई थी उन्हीं के ग्रुप में से कि आपका भाई हमसे अलग हो गया, उसको संभाल लेना, हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। अच्छा। कि वहाँ पे कुछ फायरिंग हुई थी बॉर्डर पे ग्वाटेमाला में, तो वहाँ से उसके बाद उस लापता है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा, तो तुम ढूंढ लेना। तो 2 दिन बाद ही फिर छोटे भाई ने एजेंट के पास वो ऑडियो भेज दी कि ऐसे ऐसे मामला आया है, भी कुछ क्या बात हुई है। तो एजेंट ने उस लड़के पे दबाव बनाया कि ऐसी घटना तेरे साथ भी हो सकती है, तो ऐसी ऑडियो क्यों वायरल कर रहा है। अच्छा, मतलब जिस लड़के ने आपको बताया उसको भी डराने की कोशिश हाँ, की उसको गई? भी डराने की कोशिश की एजेंट ने, ये मामला तेरे साथ भी हो सकता है, तूने मतलब ऐसे देखो भाई कितना, मतलब जो जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जिस आदमी ने एक परिवार को यह सूचना दी कि आपके बेटे के साथ कुछ शायद कुछ गलत हो गया है, गोलियां भी चली हैं वहां पे, उसके ऊपर भी फिर दबाव बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर छोटा भाई गया उसके पास, गया कि क्या कुछ घटना हुई है, तो वो बोला ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2-3 दिन में पता लग जाएगा, ऐसे हो जाता है, कई बार फायरिंग होती है, धुआंधार मच जाती है, रात का टाइम था। तो 2 बच्चे इधर उधर हो गए हैं, वो मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है। तो एक लड़का तो उनमें से 3-4 दिन बाद कह रहे डोंकर को मिल गया था, उसने पैसे पूसे उससे छीन लिए और वो छोड़ दिया, वो उनके साथ आके मिल गया था। लेकिन मेरा भाई नहीं मिला उसके बाद। उसके हर रोज जाते थे एजेंट के पास, कभी कहता था 3 दिन में पता लग जाएगा, कभी कहता 4 दिन में पता lग जाएगा, कभी कहता कैंप में है 10 दिन में निकलेगा। ऐसे ऐसे करते उसने 23-24 दिन निकाल दिए, लेकिन उसने कुछ भी जानकारी नहीं इकट्ठा की। 23-24 दिन आपका पागल बनाया रखा, कोई जानकारी भी नहीं दी? पैसे ले लिए थे पहले आपसे उसने? हाँ 20 लाख रुपए पहले लिए थे उसने, आधी पेमेंट, और 5 लाख रुपए टिकट दी थी उसी दिन ले लिए थे। और परसों रात भी उसने मैसेज किया था कि 2 लाख रुपए भेज दो मेरे पास, मैंने आगे कोई वकील किया, वो पता करेगा कि किस कैंप में है, तो उसको मुझे पेमेंट करनी है, 2 लाख रुपए मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। परसों मैसेज आया था? हाँ परसों रात। और आपको कब पता चला कि भाई के साथ कोई अनहोनी हो गई है? परसों उसके आधे घंटे बाद ही हमारे पास वीडियो आ गई थी। अच्छा। कि उसके साथ तो अनहोनी होगी। फिर मेरे भाई ने उसके पास वीडियो भेजी, कह रहे तू तो बोल रहा था कि वो वकील ढूंढ लेगा, कहाँ पे है, कहाँ से ढूंढेगा, ये तो उसी दिन का मरा पड़ा है।
क्योंकि वो वीडियो जिस बंदे ने भेजी है या तो अगले दिन के या तीसरे दिन से ज्यादा दिन की वीडियो नहीं है वो। अगर 3-4 दिन हो जाए तो बॉडी कितना फूल जाती है, उसमें ऐसे दिख रहा बस जहाँ पे उसको चोट के निशान है, मार पिटाई हुई है, उसके बाद गोली मारी है उसको, उसी की चीज के निशान है, वैसे शरीर नहीं फूला हुआ उसका। मतलब मार पिटाई भी की गई है पहले गोली का पहले मार पिटाई की है, उसके साथ बाजुओं पर भी नील के निशान, आंख भी सूजी हुई है उसकी, चेहरा भी बिल्कुल वो कर रखा है, वैसे पहचान में तो आ रहा है लेकिन चेहरा सूजा हुआ उसका। आपकी लगातार बात हो रही थी भाई से, कभी उसने बताया नहीं कि मेरे साथ यहाँ मार पिटाई कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं, बातचीत पहले कुछ नहीं हुआ था, उसी दिन हुआ, उसके बाद तो उसका कांटेक्ट ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ उस दिन के बाद। एक लड़के ने और ऑडियो वायरल की थी कि मटोरा वाला लड़का के थप्पड़ मारे, उसी के ग्रुप का था वो बच्चा, मटोरा वाला लड़का का थप्पड़ मारे, उसने वो भी दबा दिया, कह रहा अगर तुम ऐसी ऑडियो वायरल करोगे तुम्हारे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। अच्छा, जिसने आपके पास वो ऑडियो भेजी वो कौन है और वीडियो भेजी? वो छोटे भाई को पता है कि ऑडियो किसने भेजी थी, उसी के ग्रुप में से था कोई लड़का, तो वो छोटे भाई ने एजेंट को सुनाई कि ऐसी ऐसी घटना आ रही है, किसी लड़के की ऑडियो आई है, तो उसने उस एजेंट ने उस लड़के को भी धमकी दे दी कि तेरे साथ भी ऐसी घटना हो सकती है। जिस लड़के ने भेजी है वो पहुंच गया फिलहाल? नहीं, अभी वो कैंप में है, वो दूर पहुंचा नहीं है वहाँ पे, अपने कैंप में है वो अभी, दीवार तो कूद गए हैं वो, लेकिन वो कैंप में है अभी तक। मतलब आपको ये कंफर्म हो गया कि वही है लड़का, गोली मार दी गई है, इतना कंफर्म हाँ, इतना कंफर्म है हमें। कंफर्म होने के बाद ही हमने एजेंट को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, उसके बाद एजेंट ने फोन ही बंद कर लिया। बिल्कुल भाई, देखो एक नु है ना कमाई करने गया था वहां, लेकिन क्या पता था एक माँ अपना बेटा खो देगी, एक बहन अपना भाई खो देगी। लगभग मतलब ये महीना की बात होगी, वो निकला था पहले यहाँ से 1.5 महीना हो गया घर से गए हुए थे। 1.5 महीना हो गया घर हाँ, से गए हुए। 1.5 महीना हो गया। फिर अब आपने कोई पुलिस शिकायत वगैरह करी, कुछ पता चला हो? हाँ, FIR तो करवा दी है, अभी छोटे भाई को ही पता है कि प्रशासन ने आश्वासन तो दिया कि कार्रवाई करेंगे, पर अभी तक तो वो आज भी गया हुआ है, पता नहीं क्या कुछ कार्रवाई हो। अभी मतलब ये नहीं पता कि उसकी गिरफ्तारी हो गया है नहीं, जो मीडिएटर बता रहे आप? नहीं, अभी तक तो नहीं पता हमें, तो छोटे भाई को ही पता होगा, वो ही गए, आज फिर गए हैं दोबारा, कल भी गए थे SP साहब के पास, आज भी गए हैं। अच्छा क्या कुछ कार्रवाई होगी या वो तो उन्हीं को पता है। अच्छा अच्छा। तो जो भाई था मलकित, वो यहाँ पे क्या करता था? कुछ परिवार भी है उसका, शादी वगैरह होगी थी कुछ? नहीं, उसकी शादी नहीं हुई थी, खेती ही करते थे वो दोनों भाई। हाँ, कितनी उम्र थी लगभग? 35 साल का, वो मेरे से 2 साल बड़ा था। अच्छा, आपसे 2 साल बड़ा था। हाँ, मेरे से 2 साल बड़ा था। तो वही लगभग 35 साल उम्र बताई जा रही है मलकित की। यहाँ हरियाणा में अपना पता है बेरोजगारी का क्या आलम है, और ऊपर तक किसान था, तो किसानों के साथ और बुरा हो रहा है। एक तो परमात्मा की मार, एक जो उन किसानों के लिए बने रहा अपना सारा बेराय है। तो कुछ पैसे कमाने गया था, लेकिन 2 दिन पहले ना पता चले कि भाई जो है पूरा हो लिया, वीडियो भी आ गया उनके पास। फिलहाल कोई कार्रवाई हुई नहीं है? नहीं, अभी तक तो हुई तो है नहीं, बाकी पता नहीं कि कब करेंगे। आपकी क्या मांग है सरकार से, क्या कहना चाहोगे प्रशासन से? हमारी तो प्रशासन से यही मांग है कि एजेंट के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसने आगे पैसे नहीं भेजे, इसी वजह से हमारे भाई के साथ ये घटना हुई है। अगर वो पैसे दे देता तो उसके साथ ऐसी घटना होती ही नहीं। और उसने 2 नंबर का रास्ता ही क्यों चुना जब बात 1 नंबर की हुई थी? तो एजेंट की गलती, एजेंट पर भी कार्रवाई हो और हमारे भाई की डेड बॉडी भी हमें वापस दिलाई जाए, विदेश मंत्रालय के पास चिट्ठी भेजी जाए हमारे भाई के साथ कि बॉडी वापस मंगवाई जाए। हमारी सरकार से यही गुहार है। बिल्कुल भाई, कम से कम ये है डेड बॉडी तो मिले इनको, क्योंकि जो है एक प्रथा, एक अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो तो ये कर पा